रात को जब मैं यहाँ पहुँचा तो अंधेरा हो चुका था। जंगल का माहौल और भी रहस्यमय लग रहा था। उस वक्त वीडियो बनाना मुमकिन नहीं था, इसलिए सुबह उठते ही मैं निकल पड़ता हूँ सीधे मंदिर के लिए। सुबह का समय था और जो शांति अनुभव हो रही थी उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। अभी लोगों का आना जाना भी शुरू नहीं हुआ था और ये सुकून भरा माहौल परफेक्ट था अपनी पूजा और दर्शन के लिए। मंदिर में जाते ही एक अलग सी शांति का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे समय रुक सा गया हो। महादेव के इस मंदिर की वैसे कई सारी कहानियां थी और अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग मान्यताएं। कहा जाता है कि हजारों साल पहले यहाँ पर अंग्यारी ऋषि नाम के एक साधु रहा करते थे, जिन्होंने कई सालों तक का महादेव की तपस्या करी। प्रसन्न होकर महादेव ने उनको दर्शन भी दिए और तब से ये जगह अंग्यारी महादेव के नाम से फेमस हो गई। यह भी कहा जाता है कि उस समय पर यहाँ पर गंगा, गोमती और भागीरथी नदी भी निकलती थी। समय के साथ साथ भागीरथी और गंगा धीरे धीरे लुप्त हो गई, परंतु गोमती नदी के कुछ हिस्से आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें देखा तो नहीं जा सकता है, परंतु मन के भाव से हम इस चीज को एहसास कर सकते हैं। वर्षों से निरंतर बह रहा एक जल स्रोत ये भी बताता है कि कुछ तो है जो हर कोई जानना चाहता है। और उसी जल स्रोत से पानी लेके मैं सबसे पहले जाता हूँ और शिवलिंग पे चढ़ाता हूँ। सुकून की जो अनुभूति हो रही थी उसे बस यहाँ पर आकर ही एहसास किया जा सकता है। फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ के बाकी सारे जितने मंदिर हैं उनके दर्शन करने के लिए। हर मंदिर की एक अलग कहानी, हर एक मंदिर की अलग मान्यता। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साक्षात किसी देवलोक में पहुंच चुका हूं। और फिर सुबह सुबह इस स्वर्ग भरी जगत में बारिश शुरू हो जाती है। तो अभी हम लोगों ने पूजा तो वगैरह कर ली है अपनी अच्छे तरीके से, एंड बारिश भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे लग चुकी है, इसका कोई अंदाज़ा था नहीं, अनएक्सपेक्टेड है। कल तो मौसम बना हुआ था बट आज की उम्मीद हमें थी नहीं कि बारिश भी होगी। और बारिश के बाद से आप देख सकते हैं
लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे वैसे लोग आने लगे। पहले कुछ लोग आए, फिर धीरे धीरे पूरा मंदिर भक्तों से भर गया। भीड़ बढ़ने लगी थी और माहौल इतना जीवंत हो गया था कि मैंने उन पलों को कैप्चर किया ताकि आप भी इस अनुभव का हिस्सा बन पाए। कहीं घंटी बज रही थी तो कहीं लोग भजन गा रहे थे और कोई पूजा में व्यस्त था। माहौल में एक अलग सी एनर्जी का एहसास हो रहा था, एक ऐसा अनुभव जो सिर्फ यहाँ हो सकता है। दर्शन के बाद मैंने वापस घर की राह पकड़ ली थी, लेकिन इस बार एक और नया रास्ता और एक नया एडवेंचर। ये रास्ता लेके जाने वाला था मुझे सीधे तलवाड़ी, और इसी सफर में मुझे मिल जाते हैं मेरे लोकल्स के कुछ लड़के जो कि इसी जंगल के रास्तों पर बड़े हुए थे। उनसे बातें करने लगा तो ऐसा लग रहा था कि जंगल की अपनी कई सारी कहानियां हैं और उन्हीं कहानियों को सुनने के लिए शायद मैं यहाँ आया हुआ था। ये रास्ता भी कुछ जंगल के अंदर से होकर निकलता और इतना खतरनाक, पथरीला, इन बड़े बड़े पेड़ों से ढका हुआ। हर कदम पर लग रहा था कि एक थ्रिल है और एक प्यारा सा एडवेंचर। रास्ते में चलना अब अपने आप में एक अलग सा एडवेंचर था। कहीं पतली सी पैदल पथरी तो कहीं दोनों तरफ से घने पेड़ और उनके बीच से हवा एक अजीब सी सरसराहट पैदा करती। कुछ दूर चलने के बाद इस थके हुए शरीर में थोड़ा सा जान आई, क्योंकि हम पहुंच गए थे तलवाड़ी के इन प्यारे से जंगलों में। यहाँ रास्ता थोड़ा डाउनहिल सा होने लग गया था, पर जो खुशी थी उसका कोई ठिकाना नहीं। और फिर इस सफर को करता हुआ मैं पहुंच जाता हूँ तलवाड़ी। एक अजीब सा सुकून था दिल में। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तपस्या पूरी हो गई हो। मंदिर से घर तक आने का ये सफर सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक अनुभव भी था, जिसमें शांति, एडवेंचर और ये कहानी तीनों थी।